हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 30 अप्रैल का जो भी करंट अफेयर रहेगा, तो उसको आज हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जितने भी टॉप एमसीक्यू रहेगा उसको आज हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू द नाइट फ्रैंक्स पीरी 100 इंडेक्स, व्हिच इंडियन सिटी एंटर द टॉप 10 ग्लोबली फॉर लग्जरी होम प्राइस ग्रोथ। तो ये जो पीरी इंडेक्स है, पीरी मतलब प्राइम इंटरनेशनल रेसिडेंशियल इंडेक्स 2025, ये लग्जरी होम ग्रोथ में मतलब जितने भी वर्ल्ड में लग्जरी जितने भी बड़ा बड़ा सिटी है, तो उसमें से जो भी लग्जरी होम है उनमें से ग्रोथ देखा गया है। तो उसमें से टॉप 10 सिटी में हमारे इंडिया का बेंगलुरु आता है। तो टॉप 1 में कौन आता है? हमारा टोक्यो 58.5% इंक्रीज, एंड हमारा बेंगलुरु आता है 8 में, जिससे 9.4% इंक्रीज दिखने को मिला है। एंड मुंबई आता है उसके बाद नंबर 10 में, जिसमें 8.7% ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर लंदन में है एंड 1896 में एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which UP district did PM Modi inaugurate the 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे। तो अभी पीएम मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे ना, हरदोई पे। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे मीरठ से प्रयागराज को कनेक्ट करता है, जिसका टोटल लेंथ है 590 किलोमीटर। एंड ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिसका कॉस्ट है 3600 करोड़ रुपए का, जिसमें से जिसकी वजह से टाइम जो पहले 12 घंटे लगता था तो ये घट के अभी 6 घंटे लगेगा। तो अभी ये कल ही पीएम ने इसको लॉन्च इनाग्रेशन किया है हरदोई। इसका ये मिड पॉइंट है, इस एक्सप्रेस होगा यहाँ पे इनाग्रेट किया है। और कुछ और यूपी में एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे तो ये गंगा एक्सप्रेस से चला गया, और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस जो कि 341 किलोमीटर लॉन्ग है। एक है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो कि 302 किलोमीटर लॉन्ग है। एंड है बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो कि 296 किलोमीटर लॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड एशियाज फर्स्ट यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये एक पुणे के एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इन्होंने ये लॉन्च किया है एशिया का फर्स्ट यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इसका एक्चुअली मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि क्लोजिंग द जेंडर गैप इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल सेक्टर। किसके मतलब वुमेन के पार्टिसिपेट इंक्रीज करेंगे, तो इसमें से एंड इक्विपिंग वुमेन विथ फ्यूचर रेडी टेक एंड इनोवेशन स्किल। तो वुमेन को रेडी करना फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्किल्स। एंड और है ट्रांसलेटिंग स्किल इनटू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज, ये एक्चुअली इसका टारगेट है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड यूनेस्को दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट। तो इसका नाम है विक्रम 1। तो पहले समझेंगे एक्चुअली ऑर्बिटल रॉकेट है क्या। तो ऑर्बिटल रॉकेट ये है जो भी अपना सैटेलाइट या फिर स्पेसक्राफ्ट होगा तो उसको जाके वो अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ देगा, जिसकी वजह से अर्थ के ऑर्बिट का अराउंड रिवॉल्व करेगा और नीचे नहीं गिरेगा। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल रॉकेट। तो पहले प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल कौन है? विक्रम 1। किसने लॉन्च मतलब किसके द्वारा? स्काईरूट एरोस्पेस जो कि हैदराबाद में है। ये अभी मई या जून 2026 में ये लॉन्च करने वाले हैं। हमारा सतीश धवन मतलब लॉन्च सेंटर से ये लॉन्च करने वाले हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है। एंड इसका जो स्ट्रक्चर, इसका पेलोड कैपेसिटी 350 किलोग्राम का है। एंड इसके पहले 2022 में इन्होंने विक्रम-S को लॉन्च किया था। एंड इन्होंने स्पेस बाउंड्री को मतलब पहुंच गए, लेकिन ये अर्थ के ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से फॉल्स बैक टू अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द RBI प्रोग्राम लॉन्च टू इम्प्रूव द गवर्नेंस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो RBI ने मिशन उदय लॉन्च किया है, जिसका टारगेट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सर्विंग सेमी अर्बन MSMEs। मतलब जो कि सेमी अर्बन MSME है, MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है सेमी अर्बन एरिया में। तो उनको ये यूसीबी के द्वारा उनका हेल्प करना
एंड आरबीआई क्या करेगा कि जो अगर कोई हाई एनपीए या फिर लो कैपिटल है या फिर गवर्नेंस का इशू है तो उसको भी आरबीआई ऑडिट करेगा एंड डिप्लॉय स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर यूसीबी आईटी एंड रिस्क ऑफिसर्स। एंड इसका आउटकम क्या होगा कि स्टेबलाइज लोकल बैंकिंग एंड सिक्योर स्मॉल बिजनेस क्रेडिट। आरबीआई जो कि अप्रैल 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था किनके द्वारा, हिंटोलियम कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री अनाउंस्ड इट्स लीव ओपेक एंड ओपेक प्लस ऑन May 1, 2026। तो यूएई ने ओपेक से लीव करने के लिए बोला है। उन्होंने यूएई ने ज्वाइन किया था 1967 में ओपेक को एंड कतर ने 2019 में एग्जिस्ट कर लिया है एंड 2024 में अंगोला ने एग्जिस्ट कर लिया। तो अभी 2026 में यूएई इसमें एग्जिट ले लेगा। तो ओपेक का एक्चुअली फुल फॉर्म क्या है? तो ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जितना भी पेट्रोल हमारे एक्सपोर्टिंग है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये 1960 में फाउंड हुआ था बगदाद में। एक 12 मेंबर बॉडी है और इसके अभी निकलने के बाद ये 11 मेंबर हो जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर हमारा वियना में है। ओपेक प्लस क्या है? ओपेक प्लस में जितने भी अगर नॉन ओपेक ऑयल कंट्री प्रोड्यूस वाले से उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री होस्टेड द 17th पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। तो इसको भी जर्मनी ने होस्ट किया है। तो इसकी शुरुआत हुआ था 2010 में जर्मनी में शुरुआत हुआ था। अभी इसका भी शो भी तो 30 जो है वो ब्राजील में हुआ था एंड अभी जो 70th फीचर पर क्लाइमेट ये भी जर्मनी में होने वाला है फॉर दी फाइनेंस एंड टेक ट्रांसफर एंड COP 31 जो कि टर्की में होने वाला है नवंबर 2026 में। ये एक मेन इवेंट है हमारा UNFCCC का। UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द गवर्नमेंट न्यू स्मॉल हाइड्रो डेवलपमेंट स्कीम। तो इसका टारगेट ये है कि 1500 मेगावाट इन 5 years। तो इसमें से जो भी फंडिंग है ये 75% स्टेट दे रहा है, सेंटर दे रहा है, 25% स्टेट दे रहा है एंड इसका जो सब्सिडी है वो 20% है फॉर द ऑल अदर स्टेट एंड 30% फॉर द ईस्टर्न एंड बॉर्डर स्टेट। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटरनरी डे 2026। तो वर्ल्ड वेटरनरी डे का थीम क्या है? वेटनरियंस गार्डियन ऑफ फूड एंड हेल्थ, इस बार का इसका थीम है। तो ये लास्ट सैटरडे हर साल के लास्ट सैटरडे अप्रैल के लास्ट सैटरडे को ये हम वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाते हैं। इसकी शुरुआत हुआ था 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक मेडलिस्ट गुरुबख्श सिंह ग्रेवाल रिसेंटली पास आउट एट 84। हुई स्पोर्ट वाज शी एसोसिएटेड विद। तो ये हॉकी के साथ एसोसिएटेड थे और इनका ओरिजिन के बारे में बात करें तो इनका घर अपने पंजाब में आता है एंड इन्होंने ब्रोंज मेडलिस्ट भी अचीव किया है 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक्स में एंड ये सीनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर भी थे वेस्टर्न रेलवे में एंड ऑनररी सेक्रेटरी मुंबई हॉकी एसोसिएशन में भी थे। तो ये रहा कुछ 3 क्वेश्चन, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो।